बड़ी खबर के साथ जो सिवनी से है, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता और थाना प्रभारी का जो ऑडियो है वो सामने आया है और कथित साजिश रचने का ये ऑडियो जो कि वायरल हुआ है। थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे को लाइन अटैच कर दिया गया है और एनडीटीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे सिवनी से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता और थाना प्रभारी का एक ऑडियो सामने निकल कर आया है और कथित साजिश रचने का ये ऑडियो बताया जा रहा है और अब ये ऑडियो वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे को लाइन अटैच कर दिया गया है। देखिए ऑडियो आया है, ऑडियो वायरल भी हो रहा है और इस वायरल ऑडियो की अगर बात की जाए तो एनडीटीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता और थाना प्रभारी के बीच कथित बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। क्लिप वायरल होने के बाद कान्हीवाड़ा थाने के इंचार्ज ओमेश्वर ठाकरे को लाइन अटैच कर दिया गया है। कथित ऑडियो में आरोप है कि भाजयुमो नेता और थाना प्रभारी हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ये कहानी है कि जितने अपने दुश्मन है ना, हाँ, जो हिंदुत्व की आड़ में खुद गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। हाँ, उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। बताओ ना। कथित ऑडियो क्लिप को लेकर सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक ने एनडीटीवी को बताया कि शनिवार सुबह मामला उनके संज्ञान में आया। ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच के लिए एएसपी के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए थाना प्रभारी को हटाया गया है। हालांकि एनडीटीवी इस क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल ऑडियो में भाजयुमो नेता मयूर दुबे और थाना प्रभारी ओमेश्वर ठाकरे के बीच कथित बातचीत है। इसमें दुबे कथित रूप से कहते हैं, ये कहानी है कि जितने अपने दुश्मन है ना, हाँ, जो हिंदुत्व की आड़ में खुद गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। हाँ, उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गऊ तस्कर, हाँ, बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है वो चाहिए बस अपने को। ठीक है ना। पैसे दे ले, सब अपन खर्चा करेंगे। हाँ, उनको 4-5 नंबरों में पैसे डालना और व्हाट्सएप मैसेज करना है बस हाँ, कि भैया अब मैं तुम्हारे पर्सनल नंबर में डाल रहा हूँ, अब कहीं की भी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये एडवांस है, बाकी पैसा कैश दूंगा। उसका बस आ जाए, बाकी उसके बाद लगातार हम घसीट के मारेंगे, चाहे वो बिट्टू जखम हो, चाहे वो ये जितने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिए हो, चाहे मेरे खिलाफ जिनने सिंडिकेट बनाए, और चाहे वो सिवनी वाला हो। समझ गया? और अपन तो गिरे हुए लोगों को गिराने के लिए काम कर रहे हैं, अपने ही लोग। और जो खुद पारस हैं, 24 कैरेट हैं हम लोग। सूरज यहाँ से वहां निकल सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। वो बात बोल रहे हैं। सिवनी जिला क्यों है अहम? दरअसल महाराष्ट्र सीमा से लगे सिवनी जिले को मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र और हैदराबाद के लिए हो रही गौ तस्करी का प्रमुख मार्ग माना जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जून 2024 में जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार जनवरी से जून 2024 के बीच राज्य भर में गौ तस्करी और अवैध वध के 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा 55 केस सिवनी में दर्ज हुए। यहाँ 99 लोगों की गिरफ्तारी, 1301 पशुओं की बरामदगी और 38 वाहनों की जब्ती। वायरल ऑडियो से एक बार फिर सिवनी जिला सुर्खियों में। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या सिवनी में पुलिस और तस्करों का गठजोड़ हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को निशाने पर ले रहा है, या ये सिर्फ सत्ता और संघर्ष की एक और कड़ी है? जवाब जांच के बाद सामने आएगा। एनडीटीवी के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। शाश्वत, देखिए एनडीटीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब जब वायरल हो रहा है ये ऑडियो तो सवाल तो खड़े होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसकी प्रामाणिकता के लिए कोई जांच कमेटी गठित की गई है? क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, फिलहाल ये मामला काफी गंभीर मामला है जिस हिसाब से ऑडियो निकल के, हालांकि पुष्टि इसकी अभी नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जो मामला सामने है, जो ऑडियो वायरल हुआ, जो जिस तरह की उसमें बातचीत दिखाई गई, काफी गंभीर है। हालांकि अभी सिवनी एसपी का जो बयान है कि शनिवार को उनके संज्ञान में मामला आया, तो ऑडियो की प्रामाणिकता की भी जांच की जाएगी फिलहाल। लेकिन जो मामला प्रथम दृष्टया है, तो जो कहीं ना कहीं जो कानीवाड़ा जो थाना है, उनके जो थाना प्रभारी है, उनको फिलहाल लाइन अटैच तो कर दिया गया है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए हैं कि वीडियो की प्रामाणिकता कितनी सही है और कितनी नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि सिवनी एक ऐसा जिला है जहां से गौ तस्करी के मामले काफी टाइम से सामने आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल की काफी बड़े स्तर पे गौ कांड हुआ था, जब काफी मात्रा में जो गायों के कंकाल मिले हुए थे, उस जिस पे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफी बड़े स्तर पे बुलडोजर की कार्रवाई की थी और सिवनी के कलेक्टर और एसपी को भी हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए कि सिवनी में ऐसे मामले आते रहते हैं, और आप देखिए कि सिवनी की जो एक लोकेशन है, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सिवनी जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर से भी लगता है, और मैं आपको बता दूं कि NH 344 जो है सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जो कि दक्षिण भारत को भी जोड़ता है सिवनी से। तो कहीं ना कहीं देखिए, जितने बड़े बड़े जो पशु तस्करी के मामले आते हैं या गौ तस्करी के मामले आते हैं, वो सिवनी में काफी मामले जो है रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि सिवनी की एक जगह ऐसी है। लेकिन जो फिलहाल ये मामला निकल के जो तो चलिए दोबारा हम शाश्वत से जुड़ेंगे। तो देखिए, शाश्वत हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि सिवनी आखिर कैसा जिला है, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि ये गंभीर मामला है, जहां पर ऑडियो सामने निकल कर आया था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब इस ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच की जाएगी।